तो अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे 24 घंटे का दिन रात एक जैसा नहीं होता है, कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी बहुत अच्छा समय हो जाता है, कभी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी संघर्ष से पार पाना पड़ता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव का चक्र चलता रहता है। और इस चक्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? इस चक्र का अनुमान ग्रहों से लगाया जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम, ये ग्रह ही राज्य सुख को देते हैं। ग्रहा राज्यम हरंत च, और ये राज्य का हरण भी करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है उसके आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात ये कि हम राशि के अनुसार बता रहे हैं, जो 12 राशियों के लिए एक सार्वभौम फलादेश है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रहों की स्थिति देख करके बताया, लेकिन किसी की कुंडली में अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, तो उसके कुंडली में अगर हम कुछ नकारात्मक भी राशि में बता रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु, शनि, केतु, मंगल, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और हम बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, बहुत सकारात्मक बता रहे हैं, तो भी वो सकारात्मक का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बात भी दिमाग में रख लेना चाहिए। ये सामान्य रूप से राशि के अनुसार लोगों का फलादेश क्या होगा उसके आधार पर यह है। मई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। मई महीने में शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक प्रकार की अशुभ स्थिति मानी जाती है। शनि के कारण चुनौतियां, रुकावटें आएगी, बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। विदेश या घर से दूर काम करने वालों को कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को पदोन्नति होने, नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य आपके राशि में उच्च का है। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन की सूचना मिल सकती है, जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे नौकरी चेंज करना है या नौकरी चेंज करके आपको व्यवसाय करना है, तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में है। अगर ऐसा कुछ डिसीजन आप ले रहे हैं तो ये निर्णय तो आत्मघाती हो सकता है। अगर आप नौकरी छोड़कर व्यवसाय में जाना चाहते हैं, किसी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय तो आप जहाँ हैं वहीं आपको जम करके और अपना करियर बनाना चाहिए। हाँ, जो लोग मेष राशि के जातक विदेश चले गए हैं या वहाँ जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति शीघ्र ही मिथुन राशि में होने वाली है। तो कहने का मतलब, विदेश में यदि आप यात्रा करके पहुँच चुके हैं तो वहाँ आपके लिए कुछ अच्छी संभावना है। ट्रैवलिंग के फील्ड में या पब्लिक रिलेशन के फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। मई का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए औसत रहने वाला है। योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जन्म स्थान से दूर जाकर कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है।
तकनीकी निर्माण या आयात निर्यात से जुड़ा कोई कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मई महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को कामकाज में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घर से दूर जाकर काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। महीने के मध्य में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पूरे महीने आपको, हमारे समझ से पूरे महीने आपको या तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और या फिर कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष इनका पाठ करना चाहिए। अगर ये संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई है तो आपको नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहा करके, स्नान करके, आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के सामने दिया जलाकर इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही मनुष्य पवित्रता से एकदम परिपूर्ण हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। स्नान करने से केवल बाह्य शुद्धि होती है, बाहरी शरीर की शुद्धि होती है। हर समय शरीर में मल मूत्र बन रहा है। कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा सेकेंड नहीं है जब शरीर में मल मूत्र का निर्माण न हो रहा हो। तो शरीर शुद्ध कहाँ है? शुद्धि तो तब आती है जब हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का आप ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, तो उसी समय पवित्रता भीतर और बाहर दोनों जगह हो जाती है। और हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि दिन में 2-4 बार श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करे। इसमें कुछ नहीं लगता है। 1 सेकंड के लिए आंख बिना बंद किए भी अपने मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करने से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।